नमस्कार। नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि ये है जनता का अखाड़ा। मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी हुई। देश में बढ़ते कोरोना को लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में आ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोरोना के बढ़ते हुए खतरे के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। देश भर में वैक्सीनेशन की मुहिम शुरू होने के बाद कोरोना पर मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की यह पहली बैठक हो रही है। ये बैठक इसलिए अहम है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हर दिन कोरोना के 20,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आ रहे हैं। दिल्ली से विक्रांत यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मुंबई, भोपाल, देश भर में कई कोनों पर हम जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले विक्रांत से बात करते हैं। विक्रांत, प्रधानमंत्री जी की ये जो बैठक है वो देश के अन्य मुख्यमंत्रियों के साथ, जिसमें ममता बनर्जी शरीक नहीं हो रही है क्योंकि वो कह रही है वो कैंपेनिंग में बिजी है, लेकिन ये जो कोरोना की जो संक्रमण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर चिंता की रेखाएं ज्यादा हो रही हैं। देखिए, बिल्कुल जो बैठक शुरू हो चुकी है, जो हमें जानकारी मिल रही है आनंद, और इस समय दो मुख्यमंत्री इस बैठक में नहीं आए हैं। एक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव हैं, उनको बैठक में भेजा गया है। उन्होंने वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हैं और मुख्यमंत्री की तरफ से यही कहा गया है कि चूंकि वो चुनाव प्रचार के काम में बिजी है, इसलिए सूत्रों के मुताबिक वो इस बैठक में नहीं मौजूद रहेंगी। हालांकि ये सवाल जरूर बीजेपी के नेताओं की तरफ से उठाया गया है कि इतना महत्वपूर्ण बैठक जब देश में कोरोना की दूसरी लहर आती हुई दिखाई दे रही है और कई राज्यों में इसका काफी प्रतिकूल असर भी दिखाई दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में अगर राज्य की मुख्यमंत्री, क्योंकि अभी भी वो मुख्यमंत्री है, क्योंकि कार्यवाहक मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें बैठक में रहना चाहिए और बाकी सभी मुख्यमंत्री भी इस बैठक में, लेकिन भूपेश बघेल भी चूंकि असम का कामकाज देख रहे हैं, असम के चुनाव प्रचार का, तो वो भी इस बैठक में नहीं है। तो ये सवाल जरूर बीजेपी की तरफ से उठ रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ ने भी अपने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू को बिठाया इस बैठक में और मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में, और पश्चिम बंगाल में चीफ सेक्रेटरी बैठे हैं बैठक में। हालांकि आज की बैठक के बारे में जो हमें जानकारी मिल रही है सूत्रों से, वो आज की बैठक में प्रधानमंत्री भी बोलेंगे और इसके अलावा उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी बोलने का मौका मिलेगा जिन राज्यों में इस समय कोरोना की स्थिति ज्यादा खराब है। ये आज की बैठक में तमाम यानी सभी मुख्यमंत्री नहीं बोलेंगे, केवल उन्हीं जो मुख्यमंत्री हैं उनको बोलने का मौका मिलेगा जिनके यहाँ तो यानी अगर 19 डिस्ट्रिक्ट, टॉप 19 डिस्ट्रिक्ट को पकड़ा जाए तो फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश और फिर तमिलनाडु, ये खासकर स्टेट्स होंगे जहां पर फोकस होगा। दिल्ली की भी क्या बात उठेगी, क्योंकि 19-20 डिस्ट्रिक्ट जहां पर सबसे ज्यादा संक्रमण के केसेस आए हैं, उसमें से 16 तो महाराष्ट्र में है। तो सबसे बड़ा परेशानी का सबब तो महाराष्ट्र हुआ। विक्रांत, देखिए, बिल्कुल आनंद, महाराष्ट्र इस समय बहुत ही चिंता की बात है और महाराष्ट्र को लेकर के विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि एक तरह से कोरोना की सेकंड वेव वहां पर दिखाई दे रही है। तो ये बहुत चिंता की बात है। जिस तरीके के पहले मामले आ रहे थे, लगभग वैसे ही मामले अब आने शुरू हो गए और महाराष्ट्र को लेकर के केंद्र भी चिंतित है। कल ही केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने एक चिट्ठी भी भेजी थी महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को, जिसमें कहा था कि आपके यहाँ टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रैकिंग, इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण केस बढ़ रहे हैं। और जहां तक आपने दिल्ली की बात कही, तो जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री आज की इस बैठक में नहीं बोलेंगे, उनको ये मौका नहीं मिलेगा। लेकिन जिन राज्यों में ज्यादा केसेस हैं, उनके मुख्यमंत्रियों को, जिस तरीके से फैल रहा है कोरोना जिन राज्यों में, हो सकता है उनके मुख्यमंत्रियों को बोलने का मौका मिले और वो राज्यों से केंद्र से किस तरीके की मदद चाहते हैं और केंद्र किस तरीके से बेहतर समन्वय के साथ वहां पर उसे काबू करने में मदद कर सकता है, इन सब चीजों को लेकर के चर्चा होगी। क्योंकि महाराष्ट्र में तो सबसे बड़ी बात है कि सेंटर की तरफ से लेटर गया था कि अधिकारी खुद जो है लापरवाही बरत रहे हैं, सख्ती नहीं कर रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है बीजेपी से जुड़ी, अमिताभ सिन्हा की खबर यह है कि प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद बीजेपी के सांसद और नेता वैक्सीनेशन को सफल बनाने में जुट गए हैं। प्रधानमंत्री ने बीजेपी के सभी नेताओं और सांसदों को यह निर्देश दिया है कि वो अपने अपने इलाकों में कोरोना वैक्सीनेशन तेज करने का काम में जुट जाएं। प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के सांसदों
पार्टी के जो पदाधिकारी हैं और कार्यकर्ताओं को वैक्सीनेशन को सफल बनाने के काम में लगा दिया गया है। एक अनुमान के मुताबिक देश भर में अभी 20,000 कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर हैं और अब बीजेपी के नेता इन तमाम केंद्रों की निगरानी करेंगे और वैक्सीनेशन में तेजी लाने का उपाय करेंगे। अमिताभ सिन्हा की यह खबर है कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों को 4 टीमों में बांटा गया है। हर टीम में 100 सांसद होंगे जो वैक्सीनेशन से जुड़ी आशंकाओं को दूर करने के साथ साथ लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित भी करेंगे। अब नेताओं को वैक्सीनेशन सेंटर्स पर हेल्प डेस्क बनाने की भी निर्देश दिए गए हैं। चंदन जजवाड़े जुड़ रहे हैं, तो अब सांसदों का काम है कि जाइए अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में और लोगों को जाकर ये कहिए, आग्रह कीजिए उनसे कि आइए और बड़ी मात्रा में, बड़ी तादाद में आकर टीका लगवाइए। कम से कम 20 लाख टीके दिन के लग रहे हैं, इसको और बढ़ाने की जरूरत है। कहीं इस पर आप फोकस होगा? बिल्कुल, देखिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी फैक्टर है कि लोग खुद आगे आए टीका लगवाने के लिए, क्योंकि कई राज्यों में देखा जा रहा है कि लोग जो हैं वो टीका लगाने नहीं आ रहे। शुरुआत जब हुई थी तो लोगों में काफ़ी ज़्यादा शिथिलता थी, लोग टीका लगवाने से डर रहे थे, घबरा रहे थे। लेकिन कुछ राज्यों में कोऑर्डिनेशन का अभाव, मैनेजमेंट ठीक से नहीं किया गया। जैसे महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पर करीब 50% टीका जो पहुँचा है महाराष्ट्र को, उसका इस्तेमाल नहीं हो पाया है। इस तरह से और राज्यों की क्या स्थिति है, केंद्र उस पर निगरानी रखे हुए। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में लगातार अलग अलग हॉस्पिटल्स में टीका लगाया जा रहा है। दिल्ली सरकार की भी तरफ से कोशिश की जा रही है कि लोग सामने आए। दिल्ली के सामने एक बड़ा खतरा ये भी है कि यहाँ पर फ्लोटिंग लोग खूब ज्यादा होते हैं। कैपिटल है तो बाहर से खूब ज्यादा लोग यहाँ आते हैं, इसलिए दिल्ली सरकार ज्यादा अलर्ट है। अगर स्टेशनों की बात करें, रेलवे स्टेशन हो या बस अड्डे हो, हर जगह निगरानी की जा रही है। रैंडम टेस्टिंग की जाती है कि जिन इलाके से लोग आ रहे हैं वो लोग सुरक्षित है या नहीं है। इन तमाम चीजों की जानकारी दिल्ली सरकार रखती है अपने पास और उसी के अनुसार एक्शन लेती है। फिलहाल अगर हम बात करें तो दिल्ली में हालात जरूर थोड़े से आगे बढ़े हैं, केसेस जो हैं वो आगे बढ़े हैं, लेकिन चिंताजनक स्थिति अभी नहीं हुई। दिल्ली सरकार लगातार कोशिश कर रही है, केंद्र के साथ भी बातचीत चल रही है कि दिल्ली को कैसे कंट्रोल में रखा जाए, क्योंकि आनंद और दिल्ली में सख्ती बरतती हुई दिख चुकी है, क्योंकि गाड़ियों के अंदर अगर लोग मास्क नहीं लगाते, अगर पब्लिक प्लेसेस में दिखते हैं तो फाइन लगना शुरू हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, हमारे दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि पहला टीका यानी पहला वैक्सीनेशन लगने के बाद भी आपको कोरोना हो सकता है। दूसरा टीका लगने के कम से कम 14 दिन बाद ही, यानी ओवरऑल 42 दिन के बाद ही आपके शरीर में इनसे इम्यूनिटी आएगी। तो पहला टीका लगने के 28 दिन तक आप वल्नरेबल हैं, उसके बाद दूसरा टीका लगेगा, फिर एक 14 दिन आपको रुकना पड़ेगा और पूरी तरह से एहतियात बरतना पड़ेगा और 42 दिन के इस प्रकरण के बाद ही आप में इम्यूनिटी आ सकती है। यह जरूर ध्यान रखें। इसीलिए जरूरी है कि जल्द से जल्द, अगर आप 60 वर्ष की आयु से ऊपर हैं तो इमीडिएटली टीका लगाएं, या अगर 45